नमस्कार भाई दोस्तों। आज आपको बताते हैं फिर से इतिहास रच दिया भाई सिखों ने। और पूरे देश को प्राउड होना चाहिए। जो इस सिखों ने इतिहास रचा है ना, उसका पूरे देश को प्राउड होना चाहिए। आज आपको एक नहीं दो दो खुशखबरियां देंगे। दो दो खुशखबरी। सबको पता है लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, जो किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई थी, उसका एडीजे कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं भाई। अजय मिश्रा टेन्नी था जो उसका लड़का है आशीष मिश्रा, और उसके साथ जो 13 आरोपी हैं उनके ऊपर आरोप तय हो गए हैं। अब सबसे पहले तो है ना, आप ये देखना उनके ऊपर धारा कौन कौन सी लगाई गई है। धारा 147, 148, 149, 326, 307, 302, 120B, 427 और 177 ये धाराएं लगाई गई हैं। आरोप तय हो गए हैं। अब पता नहीं कोर्ट सजा कब करेगा कब नहीं करेगा, देखो वो तो आगे की बात होती है भाई। कोर्ट का मामला कोर्ट में है तो भाई कोर्ट ही करेगा उसका, तो हम और आप तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बोल रहा था, एक प्रधानमंत्री साहब का भी बयान आया था, एक यूपी के मुख्यमंत्री साहब का भी बयान था कि ऐसा कुछ भी नहीं किया है, गलत अफवाहें हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं किसानों ने जो आरोप लगाए थे कोर्ट ने तय कर दिए हैं। एडीजे कोर्ट ने सब कुछ तय कर दिया है। अब ये देखना ये है कि एक तो यूपी वाले बाबा का बुलडोजर चलता नहीं चलता उसके घर पे। सबसे बड़ी बात तो यही देखने वाली होगी ना कि यो जो यूपी का बाबा गरीबों के ऊपर, बेरोजगारों के ऊपर जो बुलडोजर चलाता है, क्या उस अजय मिश्रा टेन्नी घर पर बुलडोजर चलेगा? क्या उसके लड़के को फांसी होगी? क्या 302, 307 के भी केस लगे हुए हैं, 120B का भी लगा हुआ है। अब बताना एक बार, जो आम इंसान फंस जाता है उसके ऊपर तो आप बार बार करते हो। एक सबसे बड़ी खबर भाई, जो आप शायद आप सबको पता भी होगा, नहीं पता है तो आपको बता देते हैं। सबको पता है सिक्खी का मतलब क्या होता है। सिक्खी का मतलब होता है सेवा, कुर्बानी। ये आप सबको पता है। क्या आपको ये पता है आए दिन एक इतिहास रचते हैं, आए दिन एक इतिहास, मतलब उस इतिहास को गुम भी कर दिया जाता है, मिटा भी दिया जाता है, लेकिन आए दिन एक इतिहास रचना। कोई अगर किसी को सीखना हो ना तो सिख कौम से जाके सीखो, सिखों से जाके सीखो। आए दिन इतिहास कैसे रचा जाता है, कैसे नित नए आयाम स्थापित किए जाते हैं, कैसे मतलब देश का ना जो गर्व से सिर ऊंचा होने का जो बात होती है ना, कैसे बार बार गर्व से सिर ऊंचा किया जाता है। कोई सिखों से सीख के देखो। इसलिए मैं बोल रहा था पंजाब के बारे में। आपको पता है? नहीं पता है तो सुनो ध्यान से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिख रेजिमेंट बनेगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की जो आर्मी है, आर्मी के अंदर अलग से सिख रेजिमेंट बनेगी। बोलो प्राउड की बात है कि नहीं है? अपने पूरे देश को प्राउड होना चाहिए, पूरे देश को। क्या प्रधानमंत्री साहब 2 शब्द बोल लेंगे? उम्मीद है बोल देंगे 2 शब्द? मेरे को तो कोई उम्मीद है नहीं भाई, क्योंकि जितनी ये नफरत करते हैं ना, सिखों से जितनी नफरत करते हैं, आए दिन पता नहीं सिख किस मिट्टी के बने हुए हैं, कौन से मतलब के गुरुओं के क्या आदेश हैं, किस मिट्टी के बने हुए, आए दिन देश का गर्व से सिर ऊंचा करते हैं वो, आए दिन। लेकिन फिर उनसे इतनी नफरत, फिर इतनी नफरत, कमाल नहीं है? आपको पता हो, मैंने जो जनरल जगजीत सिंह बराड़ के बारे में आपको बताया था, आर्मी के भी थे, अपने एयरफोर्स के भी थे, एक एयरफोर्स के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले थे, वो भी सिख थे, सरदार थे। उनको भी ऐसे ही फंसाया गया था और ऐसे फंसा के उनका रिकॉर्ड ही मिटा दिया गया है, रिकॉर्ड मिटा दिया उनका। और आपको नहीं पता हो तो परमवीर चक्र से सम्मानित है वो, परमवीर चक्र से सम्मानित, और उनका रिकॉर्ड मिटा दिया, इतिहास से रिकॉर्ड मिटा दिया। इसलिए आपको बार बार याद दिलाते हैं हम, बार बार उसका पूरा इतिहास रिकॉर्ड निकाल के आपके सामने विद प्रूफ के रखा जाएगा, विद प्रूफ के। और जो आपको बताया था मैंने, किसी साथी का कोई सवाल होता है, अमृतपाल भाई से कोई सवाल करना है, या आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन भी है कि भाई मेरे को यह बात पूछनी है अमृतपाल भाई से, इसके बारे में उनकी क्या राय है, आप आराम से अपना सवाल लिख के भेज सकते हो यूट्यूब के ऊपर। आपका सवाल पूछा जाएगा और बाकायदा उनसे जवाब लिया जाएगा। वो जवाब देंगे, वो मना नहीं करते किसी को भी, वो जवाब देते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कि हमारे यहाँ पे एक अफवाह फैला रखी है कि वो हिंदी बोलने वालों से नफरत कर रहे हैं, वो तो हिंदुओं से नफरत कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, जो ये अफवाहें फैलाई जा रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही सिक्खी में कहीं पे ऐसी बात लिखी हुई है। ये बातें, ये अफवाह है ना, कुछ एक लोग होते हैं जिनका काम होता है अफवाह फैलाना, वो अफवाहें फैलाते रहते हैं, अफवाह ही फैलाते रहते हैं वो, और उनको कोई काम नहीं है। आप ये देखो, आप इतिहास उठा के देखो, पूरा इतिहास
चाहे पीछे का ताजा इतिहास उठा के देख लो। पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, सिख पहुंच गए थे वहां मदद करने के लिए। आसाम में बाढ़ आई थी, कौन पहुंचा? सिख पहुंचे मदद करने के लिए। और इससे ज्यादा आप क्या चाहते हो, ये बताओ आप। और फिर सिखों से इतनी नफरत, सिक्खी से इतनी नफरत क्यों भाई, क्यों? आपको बार बार हर बार बताते रहेंगे, आपको प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाते रहेंगे। ये जो नफरत है ना, ये नफरत ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं होती। नफरतों में पता नहीं कितने के कितने लोग बर्बाद हो गए हैं। आप नफरत मत करो। जो इतिहास है ना, इतिहास को झुठलाओ मत। इतिहास आए दिन इतिहास रचने वाला जो होता है ना, वो होता है सिख। और जो वीर जी आए थे अपने बाहर से, एनआरआई भाई आए थे ना, उन्होंने मेरे को जो सबसे बड़ी बात बोली ना, उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। दिल। मैंने बोला, मैं कहा भाई साहब मैंने अमृत नहीं छकिया है, ना ही मेरे को पंजाबी लिखनी आती, बोलनी आती, पढ़नी आती। बोला आप सिख हो, आप सच्चे सिख हो। और इससे ज्यादा क्या चाहिए बताओ? इससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए क्या? इतना प्यार, जितना प्यार मान सम्मान आपको सिख दे सकते हैं ना, कोई नहीं दे सकता। ये चीज आप याद रखना इस बात को। और जितना प्यार और मान सम्मान हमारे को मिल रहा है, शायद हो सकता है इस जन्म में मैं वो कर्ज ना उतार पाऊं, जो इनके प्यार का कर्ज है वो ना उतार पाऊं मैं। लेकिन अगर बार बार भी जन्म मिलेगा ना, तो बार बार आपको सिखों का इतिहास बताते रहेंगे, ये गारंटी है। आए दिन एक नया इतिहास बनाते हैं। वीडियो को शेयर करना आप लोगों का काम है। आपके सामने सच्चाई रखने का काम हमारा है। सच्चाई रखेंगे, जो सच होगा वो सच बोलेंगे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। इसको वीडियो को शेयर करना, आगे पहुंचाना आपका काम है। सच्चाई रखना हमारा काम है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। नमस्कार भाई दोस्तों।